जब दो वाटर बॉडीज एक पतले पट्टी वाले वाटरवे के जरिए यानी जलमार्ग के जरिए आपस में जुड़ती हैं तो इसे जल डमरू मध्य कहा जाता है, क्योंकि इनका आकार देखने में डमरू जैसा लगता है, इसलिए इन्हें जल डमरू मध्य भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे स्ट्रेट कहते हैं। दुनिया के कुछ प्रसिद्ध जल डमरू मध्य की अगर हम बात करें तो मलक्का स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट और डॉवर्स स्ट्रेट आदि है। इसी में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी है, यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य, और इसे आप अपनी स्क्रीन के जरिए मैप में देख भी सकते हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला एक संकीर्ण जलमार्ग है और यह लगभग 40 किलोमीटर चौड़ी एक समुद्री पट्टी है। यह ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। अब लोकेशन की वजह से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इस रास्ते से दुनिया के लगभग 1/3 तेल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो इसे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बनाता है। यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मध्य पूर्व और एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। इसके आर्थिक महत्व की अगर हम बात करें तो इससे प्राप्त होने वाला जहाज शुल्क ईरान और ओमान के लिए महत्वपूर्ण इनकम सोर्स है और यह हजारों लोगों के लिए रोजगार का जरिया है। इतना ही नहीं, यहाँ आसपास के इलाकों में टूरिज्म और मछली पकड़ने जैसे उद्योगों का भी विकास हो गया है। वास्तव में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भौगोलिक स्थिति काफी जटिल है। ये फारस की खाड़ी से खुले महासागर की ओर जाने का एकमात्र रास्ता है, यानी ये रास्ता ग्लोबल इकोनॉमी की नाजुक नस है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर कोई इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अचानक से बंद कर दे तो क्या? अगर ऐसा हुआ तो कच्चे तेल और एलएनजी की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में तेल का व्यापार इसी रास्ते से होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत जैसे देश सऊदी अरब, इराक और यूएई से कच्चा तेल आयात करते हैं। अगर मिडिल ईस्ट की इस टेंशन में इस रास्ते को ईरान ने अपने हाथों में ले लिया तो दुनिया में फ्यूल का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में कच्चे तेल की कीमत आसमान छूने लगेगी। विकासशील देशों और अविकसित देशों की इकोनॉमी तो ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगी। इतना ही नहीं, यहाँ से गुजरने वाले गैस और तेल की पूर्ति ना तो अमेरिका पूरी कर सकेगा और ना ही रूस, और ना ही वो देश जो कि ओपेक संगठन से जुड़े हुए नहीं है। अब आज अचानक इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चर्चा करने के पीछे वजह यह है कि ईरान और इजराइल में टेंशन बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को डर है कि कहीं ईरान इस रास्ते को बंद ना कर दे। दरअसल ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिण में है, जिसकी वजह से ईरान को यहाँ इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 3 ओर से घेरने का मौका मिलता है। यह जल डमरू मध्य अक्सर तनाव का केंद्र रहा है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता का खतरा बना रहता है। खैर, इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि ईरान इस रास्ते को बंद कर सकता है? तो अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।